नमस्कार। अचानक से भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये हुआ क्यों और इसका मतलब क्या है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 2 रुपये 90 पैसे। जी हाँ, तेल कंपनियों ने कुछ खास पेट्रोल ब्रांड्स पर 2 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिए हैं। और ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, इसने वाकई सबका ध्यान खींचा है। लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि सब लोग परेशान हो, एक बात साफ कर दें। ये जो दाम बढ़े हैं, ये नॉर्मल पेट्रोल के नहीं हैं। ये सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल ब्रांड्स मतलब स्पीड या पावर जैसे ब्रांड्स के लिए है। वही जो हाई ऑक्टेन वाले होते हैं और कहते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं। तो अगर नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं तो अभी के लिए तो राहत की बात है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर अभी ही क्यों अचानक से दाम क्यों बढ़ गए। इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और असल में ये एक ग्लोबल वजह है। और वो वजह है मिडल ईस्ट। जी, ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रही है, उसका सीधा कनेक्शन इस बढ़त से है। देखिए, जब भी दुनिया के इस हिस्से में कुछ भी बड़ा होता है ना, तो उसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ना तय है। इस टेंशन की वजह से हो क्या रहा है? इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में आप कह सकते हैं एक तरह की खलबली मच गई है। सप्लाई को लेकर डर है, अनिश्चितता है और इसी वजह से दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। और अब इसकी आंच हम तक मतलब भारत तक भी पहुंचने लगी है। अब देखिए, यहाँ पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। मतलब एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $110 प्रति बैरल से नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी भारत में कीमतों पर दबाव बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये मार्केट कितना कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ एक चीज से दाम तय नहीं होते। ओके, तो ये तो हुई ग्लोबल बात, पर इसका असल में हम पर मतलब भारत में आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? कौन है जो अब ज्यादा पैसे दे रहा है? तो जैसा हमने पहले ही बात की, ये असर सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल इस्तेमाल करने वालों पर हुआ है, मतलब स्पीड और पावर जैसे ब्रांड्स। और अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL ने अपने पावर पेट्रोल के दाम सीधे सीधे 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। तो एकदम साफ साफ समझ लेते हैं, जो लोग प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जेब पर अब बोझ बढ़ गया है। उन्हें अब ज्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियम पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए, लेकिन अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, आगे क्या? क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या अभी और भी कुछ होना बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर गाड़ी चलाने वाले के मन में है कि क्या ये आग अब नॉर्मल पेट्रोल और डीजल तक भी पहुंचेगी? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी प्रेशर लगातार बन रहा है और ये एक तरह का इशारा है कि आने वाले टाइम में सिचुएशन बदल सकती है। और एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, सब कुछ इस पर टिका है कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है। अगर वहां पर यह टेंशन और खींचती है या और बढ़ती है, तो इसका असर भारत में हर तरह के फ्यूल पर देखने को मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये एक नया नॉर्मल है? क्या अब ऐसा ही होगा कि दुनिया के किसी कोने में कोई संघर्ष हो और उसकी कीमत हजारों मील दूर हमारी जेब से चुकाई जाएगी? ग्लोबल लड़ाइयां और लोकल कीमतें, क्या यही हमारा भविष्य है?